नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बेसिस चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में हम कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन इन सब के बारे में कंप्लीट सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बायर और सेलर के पीछे का जो साइकोलॉजी है उसके बारे में सीखेंगे कि जब मार्केट में बायर क्या सोचता है और सेलर क्या सोचता है। क्योंकि जब तक हम बायर और सेलर का मूड नहीं पहचानते हैं तो फिर मार्केट में हम अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि बायर और जो सेलर होता है, इन दोनों में से कोई एक विन होता है और जो विन होगा, जो जीतेगा, उसी के साथ हमें चलना है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है जिसको हम बोलते हैं डिकोड कैंडल एंड चार्ट। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में सीखते हैं। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हम साइकोलॉजी के पीछे बात करेंगे कि बायर और सेलर क्या सोचता है एक दूसरे के प्रति, तो उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ, देखिए इसको बोलते हैं डिकोड डिकोड कैंडल डिकोड कैंडल एंड चार्ट। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि चार्ट और जितने हमने पैटर्न सीखा है उसको हम डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे कि बायर और सेलर के पीछे का रहस्य क्या है उसके बारे में। दोस्तों, पहली बात मैं बता दूं आपको, देखिए बायर क्या चाहता है। मैंने पिछले क्लास में बताया कि बायर चाहता है प्राइस को ऊपर लेकर जाना, सेलर क्या चाहता है, प्राइस को नीचे लेकर जाना। अच्छा, बायर क्यों चाहता है कि प्राइस ऊपर जाए? बायर खरीदने वाला है तो ये चाहता है कि जब मैं खरीदूं तो प्राइस वहां से ऊपर जाए, यानी उसका भाव बढ़े तो हमें बेनिफिट होगा। सेलर क्या चाहता है कि मैं पहले ही बेच दूं इसको और बाद में खरीदूं, इसलिए सेलर चाहता है प्राइस नीचे जाए। लेकिन दोस्तों, हमें क्या करना है? तो हमें ना बाय करना है ना सेल करना है, हमें क्या करना है, इन दोनों के मूड को पहचानना है कि मार्केट इसके फेवर में है या मार्केट इसके फेवर में है। मार्केट बायर के फेवर में होगा तो हम बायर की तरह सोचेंगे, मार्केट सेलर के हाथ में होगा तो हम सेलर की तरफ सोचेंगे। तो दोस्तों, आइए इसी को आज हम पहचानते हैं कि बायर और सेलर के मूड को कैसे पहचाना जाए। तो मैंने पिछले क्लास में आपको कुछ बताया था, मैं वहीं से इस क्लास को लिंक करता हूं जिससे चीजें आपको और आसानी से समझ पाए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कैंडल के बारे में, जहां हमने इन चीजों की चर्चा की थी। जैसे मान लीजिए, इसको हम बिग बोले थे, ये तो पता है आपको। इसको हम हाई बोलते हैं, इसको हाई बोलते हैं, इसको लो बोलते हैं। दोस्तों, मान लीजिए इस जो कैंडल, ये कैंडल है, ये कैंडल ग्रीन है। दोस्तों, जब ग्रीन कैंडल है तो इस कैंडल को देखने के बाद आपको क्या लगता है? तो आपको ये लगना चाहिए कि ये कैंडल किसने बनाया। ये पूरा पूरा अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसको किसने बनाया होगा? बायर ने बनाया होगा। क्योंकि बायर प्राइस को ऊपर लेकर जाता है। आपको पता होगा कि जब कोई कैंडल बनती है तो उसका ओपन कहाँ होगा, यानी ग्रीन कैंडल बनेगी तो इसका ओपन यहाँ होगा और जब क्लोज होगी तो यहाँ क्लोज होगी। तो ये कैंडल किसने बनाया? बायर ने बनाया। यानी यहाँ कौन बिन है? बायर बिन है। ठीक है, ये है बायर। दोस्तों, इसी के जस्ट उल्टा अगर हम ये कहें कि ये जो दूसरी कैंडल हमारी बनती है, ये रेड कैंडल है और ये छोटा छोटा बिग इसका मान लेते हैं हम, तो इसका हाई क्या है? इसका हाई यहाँ पर है, इसका हाई यहाँ पर है और इसका लो यहाँ पर है। दोस्तों, जब ये रेड कैंडल बनेगी तो ये कहाँ से बनना स्टार्ट होगी? तो देखिए, जो इसका ओपन होगा यहाँ पर होगा, ये कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट होगी और यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। दोस्तों, इसमें बिन कौन हो रहा है? तो इसमें बिन हो रहा है सेलर। ठीक है, जब भी कोई रेड कैंडल बनती है तो उसको कौन बना रहा है? सेलर बना रहा है। जब भी कोई ग्रीन कैंडल बन रही है तो कौन बना रहा है? बायर बना रहा है। दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम पिछले क्लास में इन चीजों को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब सीखते हैं कि जो मैंने आपको कैंडल बताया है उस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, क्यों प्राइस वहां से ऊपर जाती है, क्यों नीचे जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं फिर आपको डिटेल बताते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी को जानना मार्केट में बहुत ही जरूरी है क्योंकि देखिए, जब तक हम बायर और सेलर के साइकोलॉजी को नहीं पहचानेंगे तब तक हम मार्केट में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं अब। दोस्तों, इसके पीछे वाले क्लास में हमने हैमर के बारे में पढ़ा था। आपको बताया था कि जब भी हैमर बनता है तो मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाता है। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों बोला? इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, बायर और सेलर इसको हैमर को किस नजरिए से देखते हैं, तो आइए उसको समझते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा हैमर कहाँ बनता है, तो आपको मैंने बताया था कि बॉटम में बनता है। ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा हैमर होता है ये कहाँ बनता है? बॉटम में बन गया। तो दोस्तों, जब हैमर बनता है तो प्राइस ऊपर ही क्यों जाता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए,
जब भी हैमर बनता है तो उसकी आकृति कैसी होती है, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हैमर का हाई कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, लो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ हाई, और ये हमारा हो जाएगा लो। दोस्तों जब हैमर बना होगा, ये जैसे मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, जब ये ग्रीन कैंडल होगी तो इसका ओपन कहाँ पर होगा, ये ओपन पर होगा, और क्लोज यहाँ पर होगा। दोस्तों मैं ये ग्रीन कैंडल क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि जो बॉटम में ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो थोड़ा अच्छा हैमर माना जाता है, तो इसलिए इसका हमने कलर ग्रीन दे दिया। दोस्तों ये हाई हो गया अपना, और ये लो हो गया, और ये हमारा क्या है, ओपन है, और ये क्लोज है। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन इसमें हम बायर और सेलर का मूड कैसे पहचानते हैं? तो दोस्तों देखिए, जब ये बॉटम में बना है, यानी जो सेलर, देखिए दो चीज मैंने आपको बताया कि एक बायर है और एक सेलर है। बायर क्या चाहता है, प्राइस को ऊपर लेकर जाना, सेलर क्या चाहता है, प्राइस को नीचे लेकर आना। तो क्या है कि सेलर यहाँ से एक्टिव है, देखिए एक्टिव है, प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आ रहा था, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ के सफर में कौन जीत रहा है, सेलर जीत रहा है। यानी सेलर प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, तभी एक कैंडल बनी है, कौन सी, ये बनी हैमर कैंडल। और हैमर कैंडल में बायर बोलते हैं मैं आई कम इन। वो कैसे बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जब सेलर प्राइस को यहां से नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ लेकर आए, यहां तक कौन लेकर आ रहा है, सेलर लेकर आ रहा है। लेकिन सेलर इस प्राइस को नीचे तक क्या किए, क्लोज नहीं कर पाए, और क्लोज नहीं किए कर पाए तो यहां से कौन एक्टिव हो गया, बायर एक्टिव हो गया। यहाँ से कौन एक्टिव हुआ, बायर एक्टिव हो गया, और प्राइस को कहाँ लेकर गया, यहाँ लेकर गया, यहाँ नहीं बल्कि ऊपर तक भी लेकर चला गया, और ले जाके इसको कैंडल को ग्रीन में क्लोज कर दिया। यानी अपना बायर दमखम दिखा दिया कि भाई अब आपका टाइम खत्म होने वाला, अब हमारा टाइम आने वाला है। तो सेलर देख रहे हैं, सेलर के जस्ट नीचे जब कैंडल बनी तो कैंडल को सस्टेंस नहीं कर पाए, यहाँ से बायर एक्टिव हुए, और ऐसी एक आकृति बन गई जिसको हम हैमर बोलते हैं। और ये हैमर के बाद आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाने लगा। दोस्तों ऊपर ही जाने लगा, इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों इस जो कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये कैंडल क्लोज होगी, तो हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ वाकई में जो बायर थे वो एक्टिव हो गए हैं मार्केट में। जब बायर एक्टिव होंगे मार्केट में तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाती हुई आपको नजर आएगी। तो दोस्तों इस नजरिए से जो हमारा हैमर होता है ये काम करता है। जैसे मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये जो हैमर है, इस हैमर में जो जो सेलर था प्राइस को यहां तक लेकर आया, लेकिन यहां तक रोक नहीं पाया, और फिर यहाँ बायर आ गया, और प्राइस बायर कहाँ लेकर चला गया, यहाँ लेकर चला गया। यानी सेलर को कौन हरा रहा है, बायर हरा रहा है इस कैंडल में, ठीक है। तो इसी कारण क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी बायर अपनी एंट्री कर चुका है। जब जब मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था, किसके हाथ में था, सेलर के हाथ में था, तभी बायर आकर बोला हैमर कैंडल में मैं आई कम इन सर। तो इसने यहाँ कम इन कर दिया अपना, और कम इन करने के बाद मार्केट को ऊपर लेकर चला गया। तो दोस्तों इसके पीछे का ये कंसेप्ट रहा होगा। एक चीज मैंने और आपको बताया था, जिसको मैंने बताया था इन्वर्टेड हैमर। दोस्तों देखिए अब उसके बारे में बात करते हैं, तो मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। अभी हम लोग बॉटम की बात कर रहे हैं, तो बॉटम की तरह ही सोचते हैं हम लोग। देखिए अभी क्या होता है कि हम लोग इन्वर्टेड हैमर के बारे में पढ़े थे दोस्तों, उसमें एक कैंडल बन रही थी ऐसे। जब हम बॉटम में पढ़ रहे हैं तो प्राइस कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है। देखिए ऊपर से आ रही है प्राइस ऐसे, यानी प्राइस को कौन लेकर आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये सेलर लेकर आ रहा है, ये सेलर के हाथ में है। देखिए प्राइस को नीचे लेकर आया, तभी एक कैंडल बनी जिसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। दोस्तों ये चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। इसका हाई क्या रहा होगा, ये हमारा हाई है, इसका लो क्या है, ये है। दोस्तों इसका कलर भी हम क्या मान रहे हैं, ग्रीन मान रहे हैं, क्योंकि जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, कोई ऐसी कैंडल बनती है और इस कैंडल का कलर ग्रीन होती है, तो ऐसा मानते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। दोस्तों ये बताइए, जब ये हैमर बनाइए तो इसका ओपन कहाँ पर होगा, तो ओपन यहाँ पर होगा। तो फिर मैं पूछूंगा सर इसका क्लोज कहाँ पर होगा, तो आप बोलेंगे क्लोज यहाँ पर होगा। तो दोस्तों इससे कैसे हमें पता लग रहा है कि इसमें बायर इंटरेस्टेड है, सेलर इंटरेस्टेड है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस कैंडल में सेलर यहाँ पर एक्टिव हो गया, कौन एक्टिव हुआ, सेलर, और प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आया, नीचे की तरफ लेकर आया, नीचे की तरफ लेकर आया। हो सकता है कि सेलर प्राइस को यहां तक भी लेकर आया हो, उसके बाद से कौन एक्टिव हुआ, बायर एक्टिव हुआ। कौन एक्टिव हुआ, बायर हुआ, और बायर कहाँ, यहां तक प्राइस को ले जाकर क्लोज कर दिया। सेलर हो सकता है कि यहां तक आया हो, और यहां से कौन, बायर एक्टिव हुआ, और प्राइस प्राइस को यहां पर क्या किया,
क्लोज कर दिया, यानी सेलर अपना पोजीशन को क्या किया, अपने पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि ये सेलर ऑलरेडी, ये जो मतलब बायर है, अपना दमखम यहाँ दिखाता हुआ नजर आया। तो बायर ने बोला कि मैं आई कम इन, और मैं आई कम इन बोलने के बाद प्राइस आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। लेकिन जब भी आपको इन्वर्टेड हैमर बने या हैमर बने, तो आपको क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इन्वर्टेड हैमर बन रहा है और ये आपका हैमर बन रहा है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों के ऊपर एक कैंडल को क्लोज होनी चाहिए। कैसी इसका कलर रहेगा, इसका ग्रीन कलर होना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्लोज होगा, तभी हम यहाँ से अपना एंट्री बनाएंगे। समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये कंसेप्ट होता है, इस कारण से इस कैंडल की वजह से मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल बन गया तो चला गया मार्केट ऊपर। हाँ, बना तो इसके बनने के पीछे का लॉजिक यही है। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। दोस्तों ये हमने बॉटम में देखा, अब हम देखते हैं जो टॉप में कैंडल बनती है उनके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ कैंडल को पढ़ा था जो टॉप पर बनती है और मार्केट को बेरिश करती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था, जैसे मान के चलिए कि हैंगिंग मैन के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था किसके बारे में, और शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं कि ये प्राइस को नीचे कैसे लेकर आते हैं, इनके पीछे में बायर और सेलर का मूड कैसे पहचानते हैं, तो इसको हम देखते हैं। दोस्तों क्या है ना कि यहाँ से देखिए, प्राइस जब ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है, तो ये मार्केट किसके हाथ में है, तो बायर के हाथ में है। यानी ऊपर लेकर जाना किसका काम है, बायर का काम है। जब मार्केट को ऊपर की तरफ बायर लेकर जाता है, तभी एक कैंडल बनती हुई ऐसी नजर आपको आएगी। दोस्तों इस कैंडल के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। इस कैंडल का जो हम कलर मानते हैं, इस कलर कैसे मान लेते हैं, रेड मान लेते हैं। रेड हम क्यों मान रहे हैं, तो रेड इसलिए मानते हैं कि अगर ये टॉप पर रेड कलर बनाएगा तो हो सकता है कि ये बढ़िया कैंडल माना जाता है, क्योंकि जब जब नीचे कोई कैंडल बन रही है बुलिश कैंडल, तो उसका कलर ग्रीन होना चाहिए और जो ऊपर बनता है उसको रेड होना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी, आप देख रहे होंगे यहाँ से प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही होगी तो एक रेड कैंडल बनता है हैमर टाइप। तो दोस्तों इस कैंडल के बारे में समझते हैं। ये देखिए इसका हाई कौन सा है, ये है, और इसका लो कौन सा है, दोस्तों ये है। दोस्तों जब ये रेड कैंडल बनी होगी तो इसका ओपन कहाँ पर हुई होगी, यानी ओपन इसका कहाँ है, यहाँ पर है। इसका क्लोज कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। दोस्तों यानी बायर इसको कहाँ लेकर गया, प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। तो देखिए जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बायर कहाँ पर एक्टिव है, बायर यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है, यहाँ तक लेकर जाते जाते हैं बायर। जो बायर है थक गया, उसके बाद से क्या है ना, सेलर एक्टिव है इस मार्केट में, और सेलर एक्टिव होके मार्केट को यहाँ तक लेकर आया। यानी जो सेलर है वो बताना चाहता है कि सर हमारी एंट्री हो गई है, और ये बोलता है मे आई कम इन। जो सेलर है यहाँ पर एक्टिव हो जाता है और बोलता है मे आई कम इन, और जैसे ही मे आई कम इन बोलता है तो यहाँ पर एक रेड कैंडल का आपको वेट करना है। कैसी कैंडल की, रेड कैंडल का वेट करना है। वेट क्यों करना है, कंफर्मेशन के लिए, कि जो जो यहाँ पर सेलर ने जो मे आई कम इन बोला, वाकई में वो सही हो रहा है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर जो रेड कैंडल है इसके लिए आपको वेट करना है, और जैसे ही एक कंफर्मेशन होता है कि हाँ मार्केट नीचे ही आ रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना एंट्री बनाना है, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये रहा होगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसका, तो दोस्तों आइए देखते हैं इस कैंडल के बारे में। दोस्तों देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी प्राइस किसके हाथ में है, बायर के हाथ में है। बायर देखिए प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। दोस्तों जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल जब बनी, तो ये कैंडल क्यों बनी, जैसे मान के चलिए ये कैंडल रेड बनी, ठीक है, ये ऊपर बनी है टॉप पर, रेड मान लेते हैं, ठीक है। इसका हाई कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। इसका लो कौन सा है, ये पर, ये वाला है। दोस्तों जब ये रेड कैंडल बनी होगी तो ये ओपन कहाँ से हुई होगी, तो इसका ओपन कहाँ पर हुआ होगा, यहाँ पर इसका ओपन हुआ होगा, और इसकी क्लोज कहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों जब ये कैंडल बनी, तो देखिए ये जो बायर हैं, बायर इसको कहाँ लेकर गए, बायर अपना दमखम लेकर गए यहाँ तक, तभी सेलर एक्टिव हुए और प्राइस को कहाँ तक लेकर आए, यहाँ तक लेकर चले आए, और ले आकर प्राइस को यहाँ तक क्या किए, यहाँ तक ये प्राइस को होल्ड कर दिए, ठीक है, रेड कैंडल बना दिए, इतना रेड कैंडल बना दिए, ठीक है। तो यहाँ से जो सेलर है क्या बोला, मे आई कम इन। जैसे ही सेलर मे आई कम इन बोलता है तो आपको एक्टिव हो जाना है। एक्टिव होने के लिए आपको क्या करना है, कि आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है एक कौन से, रेड कैंडल का। जैसे ही एक रेड कैंडल कंफर्मेशन के लिए बनेगा, तो जो सेलर ने मे आई कम इन बोला उसके साथ हमें चल जाना है नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ चला जाएगा।
तो दोस्तों यही कंसेप्ट रहा होगा इन कैंडल को बनने के टाइम में और यही साइकोलॉजी रहती है। दोस्तों अब बात करते हैं हम चार्ट पैटर्न के बारे में कि जो चार्ट पैटर्न बनता है उसमें हम बायर और सेलर को कैसे पहचानते हैं, उनका मूड कैसे पहचानते हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी मिटा लेता हूं, उसके बाद से हम चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम दो ही चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए दो ही चार्ट पैटर्न में हम सारे चार्ट पैटर्नों को लगभग लगभग देख लिए थे। दोस्तों देखिए हमने एक पढ़ा था, एक एम पैटर्न पढ़ा था और एक डब्ल्यू पढ़ा था, जिसको डबल टॉप और डबल बॉटम के नाम से हम लोगों ने पढ़ा था। दोस्तों ये बताइए जब ये जब चार्ट पैटर्न ये बनता होगा तो इसके पीछे में लॉजिक क्या हो रही होगी, यानी बायर और सेलर की थिंकिंग क्या हुई होगी। तो हम बताते हैं आपको। देखिए एक बार मैं और कंफर्म कर देता हूं कि हमें क्या है ना कि बायर प्राइस को ऊपर लेकर जाता है या सेलर प्राइस को नीचे लेकर जा रहा है। दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो बायर और सेलर होता है ये दो तरह के जानवरों की लड़ाई है। एक देखिए बुल होता है जिसको हम सांड बोलते हैं गांव के तरफ, और एक होता है बियर जिसको बोलते हैं भालू। ये दो जानवर है, इन दोनों जानवरों की क्या है, लड़ाई है। और इस लड़ाई को हमें पहचानना है। जैसे ही लड़ाई को हम पहचान जाएंगे उसी के साथ हमें बने रहना है, उनके साथ चले जाना है। यानी बायर जीतेगा तो बायर के साथ और सेलर जीतेगा तो सेलर के साथ, हमें सिंपल यही काम करना है। तो हमें क्या है ना कि प्राइस में जो बायर एक्टिव हैं या सेलर एक्टिव हैं उनके मूड को पहचानना है। और ये सारी चीज हम किसके लिए सीख रहे हैं, उनके मूड को पहचानने के लिए। दोस्तों जब सांड और भालू की लड़ाई होती है तो आप देखे होंगे कि जो जब दो जानवर एक साथ लड़ते हैं तो एक दूसरे को वो पीछे छोड़ता है और एक उसको छोड़ता है पीछे की तरफ। यानी जब एक बल लगाता है, देखिए जब एक बल लगाएगा तो दूसरा पीछे की तरफ घुस मतलब जाता चलता रहेगा, और दूसरा जब लगाएगा तो ये पीछे की तरफ जाता रहेगा। तो दोस्तों यही चीज हमें क्या है ना मार्केट में देखने को मिलती है। कैसे, देखिए जब प्राइस चलती है तो ऐसे चलती है, जैसे मान के चलिए ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो ये जा रही है, देखिए। यानी इसमें देखिए बायर और सेलर दोनों, देखिए बायर और सेलर दोनों का एक्टिव है। देखिए जब बायर प्राइस को ऊपर लेकर जा रहा है तो सेलर यहाँ तक इसको खींच लिया रहा है, बायर ऊपर जा रहा है तो खींच के नीचे लेकर आ रहा है, बायर ऊपर जा रहा है तो खींच के यानी जब तक प्राइस में आपको बायर और सेलर ना दिखे तो समझ जाइए कि उसमें आपके साथ कुछ धोखा होने वाला है। इसलिए आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करिए प्रॉपर, बायर और सेलर का इंटरेस्ट पहचानिए। दोस्तों हम क्यों कहते हैं आपको कि कोई ऐसा मान के चलिए कि कोई बुलिश कैंडल बन रही है यहाँ पर, ये जैसे मान के चलिए कि हैमर बन गया, तो मैं क्यों बोलता हूँ कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का वेट करिए। तो दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ ग्रीन कैंडल का वेट करने के लिए कि ये कंफर्म हो जाए कि जो ये कैंडल बनी है हाँ वाकई में इसको ऊपर लेकर जा रही है। तो इसलिए आपको कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, कभी भी जल्दीबाजी मत करिए आप। तो दोस्तों देखिए हम पैटर्न की बात कर रहे थे, तो आइए इस पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। तो इसे मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद से हम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। देखिए इस पैटर्न में क्या हुआ होगा बायर और सेलर के साथ। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बायर जो था प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है, लेकर जा रहा है, यहाँ तक लेकर आ गया। देखिए जो बायर है प्राइस को यहाँ तक लेकर आ गया बिना किसी रुकावट के। तभी यहाँ पर क्या हुआ, एक घटना घटा बायर के साथ में। ये जो बायर हैं ये प्राइस को ऊपर लेकर जा रहा है, तभी ये घटना घटा। घटना ये घटा कि सेलर यहाँ पर आ गए और सेलर प्राइस को कहाँ लेकर आ गए, यहाँ तक लेकर चले आए। जब यहाँ तक लेकर आए तो ये बायर वाला अपने टीम वालों से बोला भैया एक बार फिर से जोड़ लगाओ आप लोग। तो बायर वाले क्या किए, फिर से एक बार जोड़ लगाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बार फिर से ये बायर वाले जोड़ लगाए और यहाँ तक लेकर चले आए। यानी बायर यहाँ से एक्टिव हुआ, यहाँ लेकर गया, और फिर सेलर आया और फिर बायर यहाँ तक लेकर चला गया। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जब बायर यहाँ तक लेकर आ गया तो जो सेलर था वो अपने सेलर वाले गैंग से बोला भैया आप फिर से आ जाओ। तो सेलर यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिव हो गया और सेलर प्राइस को नीचे लेकर चला आया। दोस्तों देखिए इसके पीछे का कंसेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए जब बायर एक्टिव हुआ तो प्राइस को ऊपर लेकर गया, सेलर आया और फिर बायर आया, सेलर आया। लेकिन देख रहे हैं बायर कितना अटेम्प्ट प्रयास किया, 1 और 2, लेकिन इसका जो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी प्राइस ऊपर लेकर ना ही नहीं जा पा रहा है। तो इससे क्या लग रहा है, जो बायर है ये थका थका सा लग रहा है। ये बायर जो है ये थक रहा है। जब ये बायर थक रहा है तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ क्या आपको पता लगता है कि जो सेलर था एक अटेम्प्ट प्रयास किया, फिर ऊपर गया, फिर दूसरा अटेम्प्ट प्रयास किया। जो दूसरा अटेम्प्ट सेलर प्रयास किया तो प्राइस यहाँ से नीचे चली आई, तो इसलिए सेलर यहाँ पर विन हो गया।
देखिए बायर विन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो उसका पहला हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, जो दूसरा हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर लड़खड़ा के नीचे की तरफ गिर गया। दोस्तों यहाँ समझते हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ा आकृति एक जैसी नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा फिर से बना लेता हूँ। दोस्तों जब W पैटर्न बनता है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब ये प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है, कौन गिरा रहा है, तो ये सेलर गिरा रहा है। जैसे ही सेलर गिरा रहा था तो सेलर यहाँ तक आया, लेकिन तभी बायर वाले गैंग ने बोला कि भैया आप लोग आइए, तो यहाँ कौन से आ गए, बायर आ गए। जब यहाँ पर बायर आ गए यहाँ पर, तो बायर इस प्राइस को यहाँ तक लेकर गए लेकिन ऊपर नहीं लेकर जा पाए। तो सेलर ने फिर आवाज दिया अपने अपने गैंग वालों को कि भैया आप लोग आ जाइए। तो सेलर वालों ने प्राइस को यहाँ लेकर आया। लेकिन यहाँ चीज एक चीज नोटिस कर रहे हैं, सेलर एक अटेम्प्ट प्रयास किया इस पर और ये दूसरा अटेम्प्ट प्रयास किया, ये फर्स्ट अटेम्प्ट और ये सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन प्राइस को इससे नीचे नहीं लेकर आ पाया। यही इसकी गलती हो गई, जो सेलर था प्राइस को यहाँ से नीचे नहीं लेकर आ पाया। तो बायर वाले ने समझ लिया कि बस मतलब इसका दमखम इतना ही है, तो इसने आवाज दिया किसको, अपने गैंग साथियों को, बायर वालों को आवाज दिया और प्राइस को ऊपर लेकर चले गए। ये ऊपर किस लिए गया कि देखिए जब ये बायर सेकेंड अटेम्प्ट प्रयास किया, तो देखिए बायर का पहला अटेम्प्ट कौन सा था, ये वाला था, यहाँ से प्राइस को यहाँ लेकर गया और सेलर एक्टिव हुआ। जब बायर इसको ब्रेक किया, यानी दूसरे अटेम्प्ट में ब्रेक किया, तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। तो दोस्तों आपको क्या है ना कि बायर और सेलर को मूड को पहचानना है कि बायर कब एक्टिव हो रहा है और सेलर कब एक्टिव हो रहा है। जब तक बायर और सेलर के हिसाब से आप मार्केट में नहीं चलेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है, तब तक लॉस होता रहेगा। तो दोस्तों आपको बायर और सेलर दोनों के नजरिए से आपको देखना है। ये नहीं देखना है कि बाय होगा तभी हम बायर की तरफ चलेंगे, सेलर होगा तभी सेलर की तरफ चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बायर की तरफ से और सेलर के हिसाब से दोनों का झगड़ा का एंजॉय करना है। यानी ये बायर है और ये सेलर है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो इसको आपको क्या करना है, एंजॉय करना है, बैठकर देखना है। और देखिए जब बायर और सेलर का आप झगड़ा देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो इसमें आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। आपको कभी कभी लगेगा कि हम बायर की तरफ से हैं, कभी कभी सेलर की तरफ हैं। तो लगने पर काम आपको नहीं करना है, दिखने पर काम करना है। यानी कोई भी कैंडल बन रही है, कोई भी कैंडल बन रही है, तो आपको क्या, कंफर्मेशन का वेट करिए हमेशा। जब तक आपको कंफर्मेशन न मिले तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, मार्केट को बैठ के एंजॉय करना है आपको। तो दोस्तों आशा है ये सारी चीजें आपको, साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।